3 दिन बचे हैं और अब करीब करीब सारी पार्टियों ने रैली निकालना शुरू कर दी। 169 से आम आदमी पार्टी के काजल जितेंद्र कुमार, एक विशाल जनसमूह केजरीवाल और प्रत्याशी काजल जितेंद्र कुमार के समर्थन में नारे लगाता हुआ, बहुत से हाथों में झाड़ू आप देख सकते हैं। क्या आपको यकीन है कि ये भारी भीड़ समर्थकों की जो आपके साथ नजर आ रही है, इतनी बड़ी तादाद में ये वोट में कन्वर्ट हो जाएगी? तो मतलब इस यकीन का, इस कॉन्फिडेंस का आधार क्या है? ये सारे के सारे आपके समर्थक हैं? तो निश्चित ही जो ये सारे साथी हैं सभी, ये कोई भीड़ पे पैसे पे लाई गई भीड़ नहीं है। ये सब लोग अपना काम छोड़कर, अपना परिवार छोड़ करके, अपना समय निकाल करके हमारे साथ आए हैं। चलिए, मैं यकीन हो गया आपका कि आप बोलते कम है, काम ज़्यादा करते हैं, इस चीज़ में यकीन है। मैं इनमें से पूछता हूँ, क्या आप लोग इस बार मन बना चुके हैं आम आदमी पार्टी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धरती हमारे हो जाए, राम राम है मेरा, अंडरस्टैंड बाबू जी जी काजल दीदी मस्त मस्त बोल दो, कोई मम्मी आधे पे नहीं पूछोगे, आधे पे इनको तो मैं पहचान चुका हूँ, जान गए ना मेरे को, मेरा नाम रहा। आखिरी सवाल, अपने समर्थकों को क्या संदेश देना पसंद करेंगे? जी, मेरा यही सभी साथियों को संदेश है कि हमने बहुत मेहनत की है पिछले 15-20 दिनों में चुनाव में, और पिछले 5 वर्ष भी जनता की लगातार हम लोगों ने सेवा की है। अब चंद घंटे बाकी है चुनाव को, और मैं दिनों में नहीं घंटों में गिनती कर रहा हूँ, और ये मेहनत बिल्कुल भी कम नहीं होने देनी। एक एक घर में फिर से जाना है, हर वोटर के साथ पहुँचना है, किसी को भी इधर उधर भटकने नहीं देना। जो काम 4000 के अंदर हुआ उसके आधार पर सभी लोगों से आशीर्वाद मांगना है, वोट मांगना है, और 4 तारीख की शाम को जब तक आखिरी वोट ना पड़ जाए तब तक बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठना है। चलिए, शुक्रिया। मैं हमारे नज़दीक एक वोटर खड़े हुए हैं यहाँ पर, मैं उनसे जानना चाहता हूँ क्या ऐसी चीज़ें हैं कि राजनीति, दावे, आश्वासन और नेताओं की इस भीड़ में आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? काम किया है, काम के उस पे 5 साल के अंदर हमारे वार्ड से जो रवि भाई थे, उन्होंने जो गलियों को साइड में जो उन्होंने बनाया है, उस बिना पे पब्लिक वोट देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी सीट पर आम आदमी पार्टी के काजल जितेंद्र कुमार जी के मुकाबले, जिसका दावा सारे कर रहे हैं कि मुकाबला दो ही के बीच में है, और यही तस्वीर करीब करीब दिल्ली के हर वार्ड में नजर आ रही है। तो इस क्षेत्र पर बीजेपी की प्रत्याशी सविता देवी, उनके समर्थक क्या कहते हैं, सुनना बहुत दिलचस्प होगा। जरा सुनिए तपेंद्र ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। भाजपा अपने मुकाबले किस पार्टी के साथ सीधा समीकरण, सीधा मुकाबला बना रही है? यहाँ इस वार्ड में कांग्रेस से मुकाबला है। कांग्रेस से? कांग्रेस से। अच्छा, मतलब ये तीसरे नंबर पर है आपके आकलन के हिसाब से? तीसरे पे चले जाए, चौथे पे चले जाए। अच्छा, चौथे पर भी जा। यहाँ कल्पना भी पहले पार्षद रह चुकी है। हाँ, तो हो सकता है तीसरे चौथे की लड़ाई उनसे होगी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछना, क्या सपोर्ट, चलिए आपके मुकाबले बाकी सारी पार्टियां जो पीछे जीते हुए पार्षद थे वो भी, और कांग्रेस और कल्पना, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के, इनमें कोई भी, सारे तीनों ही आपसे पीछे ही चल रहे हैं। जीतने के बाद आपकी पार्टी की प्रत्याशी प्राथमिकता क्या होगी? हमारे पार्टी की प्राथमिकता होगी कि देखो, अभी जो नालियाँ भरी पड़ी, अभी मैं आ रहा हूँ KSK स्कूल से, और रमेश जी का जो कार्यालय है वहीं से नाली भरी पड़ी है। अभी नाली बनाने के कितने साल हुए हैं उसको, देखा आपने, बड़ा नाला बनाया था।
वो नाला फुल भरा हुआ है, सीवर लाइन डली हुई है। जो रमेश गुरुजी ने पानी की लाइन डलवाई थी उस वाला बदल दी रही है। पहले जब पानी आता था तो हमारे आई ब्लॉक तक पानी आता था, अब वो 19 नंबर तक भी पानी नहीं आ रहा है। पानी का बहुत बड़े सारी चीज़ें हम सही करेंगे, साफ सफाई का ख्याल रखेंगे और जो पानी माफिया पे हम बहुत ब्रेक लगाएंगे। जैसे हमारी एमसीडी में सरकार बनती है तो ये पानी का जो जल बोर्ड है ये एमसीडी में आएगा और एमसीडी को दुरुस्त करेगी। चलते चलते 2007 से अब तक का निगम में आपका ही दबदबा है, इसके बाद ये चीज दूर क्यों नहीं हुई? हमारा पास नहीं था यहाँ। दिल्ली का संगम विहार और संगम विहार की सीट 169 इस पर आम आदमी के काजल जितेंद्र कुमार का मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी से है। जैसा कि यह तस्वीर दिल्ली में बहुत ज़्यादा करीब 90% सीटों पर ऐसे ही नज़र आ रही है। आज काजल जितेंद्र कुमार की एक रैली भी निकली काफ़ी बड़ी तादाद में, और ख़ास बात यह रही कि इस रैली में नज़र आए संगम विहार के आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया। मैंने भी उनसे कुछ सवाल पूछे और देखिए कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने उन समस्याओं पर क्या जवाब दिए। बहुत बड़ी कसीर तादाद में आपके समर्थक आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जितनी भीड़ आपको नज़र आ रही है, दावा कर सकते हैं कि सारे वोटर में कन्वर्ट होंगे? बिल्कुल, इससे ज़्यादा वोटर होंगे और मुझे लगता है कि ये वार्ड 169 है, शायद पूरी दिल्ली में रिकॉर्ड बनाएगा मार्जिन के जो अगर हम देखेंगे। किसको देख रहे हैं यहाँ पर काजल जितेंद्र कुमार के मुकाबले? मेरे हिसाब से कोई लड़ाई में नहीं है और एक तरफा चुनाव है इस तरीके के माहौल में देख रहा हूँ। और पिछली बार जितेंद्र कुमार 8,000 मुझे लगता है इस बार वो अपने माध्यम को दोगुना कर देंगे, क्योंकि लगातार 5 साल उन्होंने काम किया और 5 साल काम करने के बाद जनता के बीच में। भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि इस सीट पर हमारा मुकाबला कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी तीसरे जगह पर। क्या कहेंगे इस पर? ये सवाल पूछते जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट है, सब जवाब दे दीजिए। चलिए, कुछ जवाब तो आपसे भी जनता सुनना चाहेगी। देखिए, मैं कहता हूँ ये सवाल करते करते आप भी हंस रहे हैं, मैं भी हंस रहा हूँ और साथ में जितने लोग सब हंस रहे हैं। इसी से पता लग जाता है कि ये कितनी मतलब बड़ा मजाक कर रहे हैं। ये भाजपा वालों को यही नहीं पता कि ये भी चुनाव में कहीं है नहीं। अच्छा, लेकिन ठीक है, जमहूरियत का मसला है, सबको चुनाव लड़ने का पूरा हक है। चुनाव हो रहे हैं, 7 तारीख को जनता जवाब देगी। मोहनिया जी, एक बड़ा चुभता हुआ सा सवाल है। जिस 169 के मतलब इलाके में, जिस ब्लॉक में इस वक्त आप हैं, मेरा मतलब आई ब्लॉक में बड़ी भीषण समस्या है पानी की। क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, हमारा ये कहना है कि ये चुनाव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, ये विधायक का चुनाव नहीं है। नहीं, आप मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अपनी पूरी बात करें। और मेरा ये मानना है कि जब कभी भी विधायक का चुनाव होगा उससे पहले मैं अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखता हूँ। पिछली बार भी रखा था, अभी भी रखूँगा। और जितना भी काम होगा वो सब जनता के बीच में लेके जाऊँगा कि ये कर पाया, ये छूट गया, ये रह गया, ये इतना कर पाया। जनता को फिर फैसला करना है कि मेरे काम से संतुष्ट है तो आगे मौका देंगे। जीता हुआ पार्षद हो या वर्तमान में संघर्ष के रास्ते पर उतरा हुआ, सबको आपका आशीर्वाद मिला है, तो इस सवाल का कुछ हिस्सा तो बता ही दीजिए। मैंने आपको बताया ना कि जब मैं अपने काम के ऊपर वोट मांगूंगा तो मैं लोगों के बीच में जाके कहूँगा, देखो जी 100 काम आपने बताए थे, 90 हुए, 10 नहीं हो पाए। आपको लगता है कि मैंने ईमानदारी से काम किया, आपके लिए ठीक काम किया तो वोट दे दीजिए। अगर आपको लगता है मैंने गड़बड़ करी तो आप नकार दीजिए। ये तो आप क्या आपको इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जब चुनाव, अभी एमसीडी का चुनाव है, एमसीडी के चुनाव के मुद्दे हैं कि गंदगी क्यों है, कूड़ा क्यों है, लेंटर पे पैसे क्यों ले जाते हैं, तो मुझे लगता है इस पर बातचीत करने की आवश्यकता है। जब विधायक का चुनाव आएगा तो विधायक के मुद्दों पर बात करेंगे। हम कभी भी जनता के बीच से भगे नहीं, जनता के बीच में रहे हैं, जनता से सवाल किए और कहा है कि अगर काम नहीं किया तो वोट मत देना। नहीं, चुनाव मुझे लगता है कि इतना साफ गोई से कहने वाला व्यक्ति मिलेगा आपको जो ये कहता है कि मेरा काम पसंद नहीं है, वोट मत दो। जी, ये बात तो सही है। बताइए, किसी ने आज तक कहा है? चुनाव आखिरी चरण में है और आखिरी सवाल भी आपसे पूछ रहा हूँ, क्या संदेश देंगे अपने समर्थकों को? देखिए, मेरे अपने समर्थकों का एक ही संदेश है हमेशा, जिस व्यक्ति ने काम किया है उस व्यक्ति को वोट बढ़ना चाहिए।
एक लाइन का संदेश है। और मैं हमेशा अपने वोटरों को एक ही बात कहता हूँ कि अगर कहीं भी ऐसे गलती लगे कि मैं काम नहीं कर रहा तो मुझे वोट मत देना। तो वोटर कंफ्यूज हो जाएंगे। हर पार्टी तो कह रही है कि काम मैंने किया है। ये जनता को तय करने दो। जनता इतनी समझदार है, आप जनता की समझदारी में सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं जनता की तो सवाल, जनता समझदार है, अपना फैसला वास्तु स्थिति पर सवाल उठा रहा हूँ। कह रहा हूँ ना, आप जनता को फैसला करने दो ना। आप कौन तय करने वाले, मैं कौन तय करने वाले? जनता तय करेगी। जनता इस देश में मालिक है। कुछ तो अपील आप करेंगे। मैंने तो आपको एक लाइन की अपील कर दी कि जिस व्यक्ति ने काम किया उसको वोट दे दो। इससे सीरियसली अपील क्या कर सकता हूँ? बहुत। अब भैया दावा तो सब अपन अपन है, अब यह पर तो हम कुछ कह नहीं सके। लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा, हमारे अवध में, हमारे यूपी में एक कहावत है, नाऊ ठाकुर कितना बाल। 7 तारीख क्यों? लेकिन जनता ने तो मन बना लिया है भैया, जनता ने मन बना लिया है। और करीब करीब हर वो खामोश आदमी जो न मंच पर बैठा है, न रैली में खड़ा है, न माइक उठाए घूम रहा है, उसको पता है कि जीतेगा कौन, क्योंकि वही तो सरकार बनाते हैं। और आखिर में मुझे प्रचार का एक विलक्षण नतीजा निकला और एक दृश्य जो आप सबको हैरान कर देगा। 3 बच्चे प्रचार में निकले हुए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग हैं?